नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है। कई ऐसे छोटे देश भी हैं जहां कोरोना पूरी तरह कहर बरपा रहा है। इनमें से एक देश नेपाल है जो कोरोना की मार से बेहाल है। मगर अब नेपाल में एक और बड़ी आपदा दस्तक देने वाली है जो काफी विनाशकारी होगी। जी हाँ, शोधकर्ता ने दावा किया है कि नेपाल में 2015 की तरह ही एक बार फिर से विनाशकारी भूकंप आ सकता है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टो के शोधकर्ताओं के दावे ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। वैसे भी भूकंप का नाम आते ही लोगों के दिमाग में चीख पुकार, तबाही, मौत का मंजर जैसी तस्वीरें सामने आने लगती हैं। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि नेपाल में 2015 की तरह भयानक भूकंप आ सकता है। उन्होंने जमीन के अंदर से आ रही अजीबोगरीब आवाजों से अनुमान लगाया है कि एक बार फिर नेपाल बड़े भूकंप की चपेट में आ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टो के शोधकर्ताओं ने नेपाल में पेट्रोल की खोज के समय जमीन के अंदर से अलग तरह की आवाजें सुनी। उन्होंने इन आवाजों, जमीन की परत और टेक्टोनिक प्लेट्स में लगातार हो रहे बदलावों के आधार पर यह दावा किया है। एक शोधकर्ता माइक डोवाल ने दावा किया है कि उनकी टीम ने नेपाल के हिमालयी क्षेत्र के जमीन के अंदर हो रहे बदलावों को रिकॉर्ड किया है। दावा किया जा रहा है कि भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित नेपाल के दक्षिण पश्चिम इलाके हो सकते हैं। इस दावे के इतर 2015 के बाद से अब तक कोई बड़े भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि वहां की धरती के नीचे लगातार हलचल रिकॉर्ड की जा रही है और उसी के आधार पर ऐसी संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में नेपाल पर भूकंप का खतरा बना हुआ है। बता दें कि 2015 में आए भूकंप से नेपाल में भारी तबाही मची थी। 25 अप्रैल 2015 सुबह 11:56 पर आए 7.9 तीव्रता वाले भूकंप से करीब 9000 लोगों की जानें चली गई थी। भूकंप का केंद्र नेपाल की राजधानी काठमांडू से 80 किलोमीटर दूर लमजुंग था, जिसकी गहराई लगभग 15 किलोमीटर नीचे थी। उस भूकंप के झटके चीन, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी महसूस किए गए थे। नेपाल के साथ साथ चीन, भारत और बांग्लादेश में भी लगभग 250 लोगों की मौत हुई थी। बता दें कि मिजोरम में इस साल 18 जून के बाद से 22 भूकंप आए हैं। उसी तरह अप्रैल से लेकर अब तक दिल्ली और इसके आसपास 20 बार भूकंप आ चुका है, जिनमें से 2 की तीव्रता 4 से ऊपर थी। दरअसल साल 2001 में गुजरात में आए भूकंप को कौन भूल सकता है। इस शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। मीडिया रिपोर्ट बताते हैं कि विनाशकारी जलजले ने भयंकर तबाही मचा दी थी। इसमें कम से कम 30,000 लोग मारे गए और तकरीबन 10 लाख लोग बेघर हो गए। भुज और अहमदाबाद पर भूकंप का सबसे अधिक असर पड़ा था। इसके अलावा अलग अलग भूकंप का इतिहास बताता है कि दिल्ली एनसीआर में 1720 में दिल्ली में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया था। मथुरा में सन 1803 में 6.8 तीव्रता, सन 1842 में मथुरा के पास 5.5 तीव्रता, बुलंदशहर के पास 1956 में 6.7 तीव्रता, फरीदाबाद में 1960 में 6 तीव्रता और मुरादाबाद के पास 1966 में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया था। दिल्ली एनसीआर की पहचान दूसरे सर्वाधिक भूकंपीय खतरे वाले क्षेत्र के रूप में की गई है। ऐसे में कोरोना संकट के बीच भूकंप को लेकर किए जा रहे दावे ने नेपाल में खलबली मचा दी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।